हेलो पाइसीज, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि आपका नवंबर मंथ कैसा रहेगा। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसीज, लेट्स सी यूनिवर्स। जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पाइसीज, सिंपल सी बात है। अगर आपका जहाँ पे ईगो वगैरह लगा हुआ है ना, ठीक है, जिस चीज़ को लेके आपको ऐसा है कि मेरा ईगो है, मेरा प्राइड है, ठीक है, ठीक है, जहाँ आप ईगो और प्राइड बहुत लगा के रखे हो तो उस चीज़ में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। नवंबर के मंथ में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, पर कुछ अच्छा भी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को बहुत दिल से लगाना, मतलब होता नहीं है, हमें बहुत होता है कि किसी चीज़ से बहुत अटैचमेंट है। आप देख रहे हो इसने कैसे उस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ अपने हाथ में, ठीक है, कि एक तो इसमें ईगो भी साथ जुड़ा हुआ है, उस चीज़ से इसका प्राइड भी जुड़ा हुआ है, और वो चीज़ उसको किसी को देनी भी नहीं है। वो एकदम अपने, कहते हैं ना, अपने दिल से लगा के रखा हुआ उस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या है ना, एक नेगेटिव अटैचमेंट। और जब हमें किसी से बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैचमेंट होती है ना, कि हम तो उसको नहीं जाने देंगे, हम तो उसको नहीं छोड़ेंगे, एंड देन क्या होता है, फिर आपको उसको टाटा बाय बाय करना पड़ता है। क्योंकि उससे क्या है ना, आपका पेन, उससे आपको डेफिनेटली पेन होगा अगर आपको किसी भी चीज़ के साथ नेगेटिव अटैचमेंट है तो। आप समझ लो, ठीक है। तो आपको उसको रिलीज करना होगा, उस नेगेटिव आपको ये रखना है कि अगर मैं किसी भी चीज़ के साथ मेरा कोई संबंध है या रिश्ता है या रिलेशन है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो वो अभी है भी, वो कभी भी छिन भी सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरा है। ऐसी वाली एनर्जी को जब तक आप पकड़ के रखोगे ना, तब तक वो चीज़ आपसे, आपको हमेशा डर रहेगा कि वो चीज़ मुझसे खो जाएगी, और आप हमेशा उस चीज़ के लिए बहुत इनसिक्योर रहोगे कि ये कभी भी जा सकती, कभी भी जा सकती, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। बेटर है कि उस पर जो आप, क्योंकि आपने उसको पूरा कंट्रोल कर रखा है ना, अपना कंट्रोल उस पर से ले लो, ठीक है। जैसे ही आप अपना कंट्रोल उस पर से ले लोगे और आप एकदम वो हो जाओगे, ठीक है, अगर ये मेरा है तो रहेगा, नहीं है तो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो क्या होता है ना, वो चीज़ आपको चुनती है। पर जब आप उसको एकदम पकड़ के बैठे रहते हो ना, नहीं ये तो मेरा है, और या फिर किसी चीज़ में आपने अपनी ईगो और प्राइड लेकर आई, तो वो आपकी ईगो और प्राइड भी टूटेगी ज़रूर, ठीक है। तो किसी चीज़ में अगर आपने ईगो प्राइड लगा रखी है तो वो टूटेगी। अगर आपका किसी चीज़ में, जैसे कह लीजिए प्रॉपर्टी वगैरह में भी आपका कोई सीन चल रहा है, प्रॉपर्टी वगैरह में भी, तो हो सकता है उसमें भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, ठीक है। इस समय पर कुछ लोगों के घर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब काम चल रहा है या बंटवारा होना है या जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट उसमें आपको मिलेगी। तो हो सकता है जितना आपने एक्सपेक्ट किया उतना ना मिले, आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे टूट सकती है, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है नवंबर मंथ में। तो बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगा के रखना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। आपको बस इतना, बाकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी पूरी ज़िंदगी में। जहाँ आपने अपना ईगो प्राइड लगा रखा है, जहाँ आपने बहुत कंट्रोल लगा रखा है, जहाँ आपने वो एक्सपेक्टेशंस बहुत लगा रखी, वहाँ आपको दुख होगा। बाकी ओवरऑल एनर्जी आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बुरा घटेगा, नहीं। बट जहाँ लगा रखा है ना, आपको ना, आपके इमोशनली आप हर्ट हो जाओगे उन जगहों से, उन चीज़ों से। ये ज़रूर होते हुए दिखाई दे रहा है। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। पर आपको ना बिगर पिक्चर नहीं दिखेगी। मतलब बिगर पिक्चर ये है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, पर 2 कप अभी भी हैं, और ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये यूनिवर्स चाहता है। उसमें आपका भला छुपा है, उस समय पे शायद ना दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसी, पर उस चीज़ को ना बहुत दिल से लगा के मत रखो। कोई भी चीज़ बहुत दिल से लगा के मत रखो, नहीं तो ग्रीफ, सी द पेन होगा आपको, वो पेन होगा क्योंकि आप बहुत अटैच हो किसी चीज़ से। अब आप समझ जाओ आप किस चीज़ से बहुत अटैच हो। जिस चीज़ से भी बहुत अटैच हो ना, वो आपको दुख देगी देगी कैसे ना कैसे करके। तो किसी चीज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारा कंट्रोल किसी चीज़ पे भी नहीं है। यूनिवर्स चलाने वाला, मतलब सब कुछ चलाने वाला यूनिवर्स है जो है। 2 कार्ड आए हैं, एक आया वाओ, इसके साथ 2 कार्ड आए, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे लायन भी आया है और इटर्नल करिश्मा भी आया है। मैं यही कहूँगी कि देखो, कोई अपने भी, लियो आता है तो प्राइड लाता है, लियो मतलब लायन आता है तो प्राइड लाता है, ठीक है, ईगो भी लेकर आता है, ठीक। और अगर आपको ये ईगो और प्राइड कुछ भी है खुद पर, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी, यूनिवर्स ने आपको ज़्यादा दे दिया है ब्लेसिंग, किसी भी रूप में, फाइनेंशियली रूप में या किसी भी रूप में, आपको ब्यूटी के रूप में या किसी भी चीज़ के रूप में, अगर आपको बहुत ज़्यादा दे दिया और उस चीज़ का आपको घमंड हो रहा है, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपको कुछ लोगों को करेज दे रहा है। किस लिए दे रहा है? क्योंकि वो जो ग्रीफ है ना, वो ग्रीफ को आपके लाइफ में आप सह पाओ,
उसके लिए वो आपको करेज दे रहा है। पर हो भी सकता है उस ग्रीफ के टाइम पर, कहते हैं ना जब घायल शेर होता है तो वो खतरनाक हो जाता है, तो आपकी दहाड़ भी बहुत गूंजे, मतलब ऐसी हो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि किसी को जाके कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, बस ये करना है कि मैं समझ गया यूनिवर्स का क्या इशारा है, क्योंकि यूनिवर्स ये करके आपको कोई इशारा दे रहा होगा। ठीक है, और जो भी होगा मैंने कहा अच्छा ही है, तो चुपचाप बैठना है, अपनी दहाड़ अब रो सकते हो दहाड़ कर। ठीक है, पर किसी को सुनाओ मत वो ये दहाड़, समझ रहे हो? वो तो सामने वाले आसपास वाले समझ ही जाएंगे कि क्या सीन है एक्चुअल में, और वो जो जब गूंजेगी तो खुद ही थर्रा जाएंगे, कांपेंगे। बट फिर भी एक बात कह रही हूँ कि अपना ना इसको अंदर ही रखो, गुस्से को या फिर जो भी है, क्योंकि ये आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसको गाओ मत रो रो कर कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। पहली बात। दूसरा ये है कि कोई भी चीज़ अगर आपको यूनिवर्स दे रहा है तो उस पर घमंड मत करना, किसी भी चीज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना लियो करते हैं। ये लायन की पर्सनालिटी है। बट मैं ये कहूँगी आपको बहुत ही न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल न्यूट्रल आप मत समझ रहे हो, मतलब ठीक है जो होगा होगा, ठीक है देखेंगे, और मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और मुझे पता है यूनिवर्स जब देता है तो यूनिवर्स ले भी लेता है उसको, उस चीज़ को। और मुझे पता है जब मुझसे कोई चीज़ ली जाएगी तो कुछ और भी इससे बेटर और अच्छा मेरी ज़िंदगी में आएगा। जब आप इस सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हो और ये चीज़ें जानते हो ना, तो आपको पेन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये जो ग्रीफ है ना, इस ग्रीफ से आसानी से बाहर आ सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आप जो हो पर्सनली वे में, जो आपकी काइंडनेस है, जो आपका नेचर है, जो आपकी ब्यूटी, आप जो इमोशंस को समझते हो, आप एक एम्पैथ हो, वही आपका इटर्नल करिश्मा है। ठीक है, जो हमेशा जिंदा रहेगा आपके अंदर, बजाय कि आप किसी चीज़ को, बाहरी चीज़ को जो आप लेके पजेस करके आप कहते हो कि मुझे बहुत इस चीज़ को लेके ईगो है, प्राइड, या कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, वो नहीं, वो सब जाने दो। आपके अंदर की जो खूबसूरती है वही आपका इटर्नल करिश्मा, वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। उसको बरकरार रखना, किसी के वजह से या किसी के लिए उसको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके लेट्स, यहाँ पे है यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंज। ओके, यहाँ पर है आपके लिए टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, तो जो थोड़ी बहुत आती है प्रॉब्लम्स चली भी जाएंगी, कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा होता नहीं दिख रहा। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा छुट्टी चाहिए, थोड़ा सा आराम चाहिए, बहुत हो गया मुझसे, ये सब चीज़ें देखी नहीं जा रही, सही नहीं जा रही, अब मुझे थोड़ा सा मेंटल पीस चाहिए, तो आप लीजिए। डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पे, चाहे आप मेल हो फीमेल, आप किसी ऐसी फीमेल से डील कर सकते हो। टू मच कंसर्न विद योर सेक्सुअल मैटर, हो सकता है आपको अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप्स या उन सब चीज़ों को लेके कोई ना कोई इश्यू हो। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक और कार्ड आया है जो कि है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, तो आपका कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है लॉ के साथ। ठीक है, कोई केस हो सकता है आप पर, या आप कह सकते हो संभल के, इसीलिए का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ईगो प्राइड लेके नहीं आना, नहीं तो आप ही के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और गुस्से पे अपने कंट्रोल रखना है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अगर लॉ आप पढ़ना चाह रहे हो, आपका कोई केस चल रहा हो, तो उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि मेरे हाथ से बाजी निकल रही है, पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बाजी तो अंत तक भी पलट सकती है, तो आपको ऐसा एहसास हो सकता है शायद मेरे हाथ से बाजी निकल रही है, पर यकीन रखना, या अगर आप सच्चे हो और आपने कोई गलती नहीं की और आपको कोई जस्टिस की उम्मीद है, यकीन रखना वो जो आपके मन में होप का जो दीपक जल रहा होता है ना, उसको बुझने मत देना अपने अंदर, चाहे जितने भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में आप देख लो। आपको ऐसा होना चाहिए, नहीं, बाजी कभी भी पलट सकती है, और मुझे विश्वास है आपने अगर इतना भी कर लिया ना, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी ही जाएंगी, चाहे जो हो जाए, चाहे कैसी भी कंडीशन या सिचुएशन आए, अगर आप सही हो तो। मैंने पहले भी बोला, ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपके कर्मा का जस्टिस मिलना है वो तो मिल के रहेगा, उससे कोई रोक नहीं सकता होने से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने, मैंने कहा सेक्सुअल लाइफ के लेकर या इंटीमेट रिलेशन, फिजिकल रिलेशन को लेके भी थोड़ा सा आपको परेशानी, आपका पार्टनर है अगर, या आप मैरिड हो, तो उस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा रह सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी एनर्जीज और ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।